तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ कक्षा 11 के अध्याय 5 से एक प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अध्याय का नाम हमारा है रैखिक असमीकाएं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक हो गया। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक हो गया। ठीक है, और तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, और हमें दे रखा है इसका परिमाप, जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भुजाओं को मानेंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई। ठीक है, पहले तीसरी भुजा ले लेंगे, हमें वही याद करनी है ना। ठीक है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बराबर x मान ली हमने। ठीक है, अब त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें प्रश्न में जो दिया है उसे पढ़ेंगे। क्या दिया हमें कि त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तीसरी भुजा बराबर, क्या है प्रश्न में हमारे पास, कि सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, से कितनी है, 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि -2 हमारी तीसरी भुजा है। ठीक है, अब हमने तीसरी भुजा क्या मानी थी, x, तो x इक्वल टू यही लिख देंगे यहाँ, और -2। ठीक है, -2 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर x माइनस, सॉरी ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो +2 सबसे बड़ी भुजा हो गई। अब हमसे उसने क्या बोला है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, चलो जैसा बोला है वैसे लिख लेंगे, सबसे बड़ी भुजा बराबर क्या है, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, यानी इंटू में 3। हमें यहाँ से क्या मिलेगी, सबसे छोटी भुजा मिलेगी। ठीक है, 3 को इधर भेज देंगे। तो सबसे बड़ी भुजा हमने क्या निकाली थी, x+2 इक्वल टू, ये यहीं लिखेंगे, इंटू में 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास मिल जाएगी सबसे छोटी भुजा बराबर x+2/3। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अब हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लिख लेंगे। अतः त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्या हो जाएगी, x+2/3 x+2। ये हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हुई। ठीक है, अब हमें जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 61 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होगा, x+2/3 प्लस x+2। ठीक है, अब क्या है, ये परिमाप है 61, यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो होगा या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ठीक है, अब इधर 1 लिख देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा x+2। ठीक है, यहाँ 3 से इंटू हो जाएगी 3x + 3x+2। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो x+2 + 3x, इसे इंटू करके खोल लेंगे, प्लस 3x प्लस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से यहाँ इंटू करेंगे, 3 × 3 और 3 6 × 18। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, कितने 3 हमारे पास, 7, 3 है 3 है 1 है। ठीक है, 7x और 2 और 6 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 183। ठीक है, अब ये करेंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो 7x, ये ऐसे भी कर सकते हैं, +8, यहाँ भी -8 कर देंगे और इधर भी -8 कर देंगे। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 175। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब 7 को उधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 175, 7 जाएगा अपॉन में। ठीक है, और इससे ये कटेगा 25 बार। ठीक है, तो
तो यानी कि हमारे x की जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, या तो 25 है या 25 से कम है। तो हमें क्या पूछा गया है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारी तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी वो आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, अतः तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, ठीक है, न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी की भुजाएं भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा लिखेंगे पहले, सबसे छोटी भुजा की लंबाई। ठीक है, सबसे छोटी भुजा हमने क्या मानी थी, यहाँ देख लेते हैं क्या है। सबसे छोटी भुजा हमारे पास थी ये रही, सबसे छोटी भुजा इक्वल टू x प्लस 2/3। ठीक है, तो x की जगह पे 25 रख देंगे, इक्वल टू x प्लस 2/3 इक्वल टू 25 प्लस 2/3 इक्वल टू 27/3 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 आ गई। अभी सबसे बड़ी भुजा देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमने क्या मानी थी, ये रही सबसे बड़ी भुजा x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, यहाँ लिख लेते हैं बराबर करके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो को मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, अगर किसी भी सवाल का आपको आंसर चाहिए होगा तो बताना मेरे को। ठीक है, थैंक यू।